हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम यूपी ट्रिपल एस सी PET 2023 के लिए सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस करा रहे हैं, थ्योरी क्लासेस करा रहे हैं एक्चुअली। जिस सीरीज में हम भूगोल की 2 क्लासेस करा चुके हैं और पॉलिटी की भी 2 क्लासेस करा चुके हैं, जिसमें संविधान सभा का निर्माण, और आज हम कराने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना कैसे बनी, संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या है, इसे कब स्वीकारा गया और इसको किसने पेश किया, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है, इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, इसका विचार कहाँ से आया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है कुछ इस टाइप की है। भारत के उद्देश्य का, ये हिंदी में और ये इंग्लिश में, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से शुरुआत होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे भारत की संविधान की उद्देश्य का है, इसको इससे पहले जो उद्देश्य का है, इसको पेश किया था जो संविधान सभा की तीसरी मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 की जो तीसरी मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने, कल भी मैंने आपको बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। इसमें क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। फिर इसको जब स्वीकारा गया, वो कब स्वीकारा गया? वो स्वीकारा गया था 22 जनवरी और 1947 को इसे स्वीकारा गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, वो स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये प्रस्तावना बन जाती है, संविधान सभा इसे अपना लेती है, तो संविधान को जब अपनाया जाता है, वो 26 नवंबर जो प्रस्तावना बन जाती है, उसको प्रस्तावना को अपनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जो भारत का संविधान की प्रीएम्बल है, जो उद्देश्य का है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, वो हिंदी में स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग। कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, ये सब न्याय दिए हैं, स्वतंत्रता दी हैं, समता दी हैं, ये सब हमें दिया गया है। तो हमारी शुरुआत जो प्रस्तावना की होती है, वो कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। और ऐसे ही अगर इंग्लिश में देखा जाए, तो इंग्लिश में जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है, वो होती है बी द पीपल ऑफ इंडिया। बी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से शुरुआत होती है। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो प्रस्तावना है, इसके जो शब्द जो लिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं यूएनओ के चार्टर से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएनए के चार्टर से। ये हमारे जो हैं वर्ड, जो प्रीएम्बल के जो प्रस्तावना के वर्ड हैं, जो शब्द हैं, वो यूएनओ के चार्टर से लिए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसकी जो प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है, इसकी जो भाषा ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके साथ ही आपको बता दूं, इसको जो संविधान की प्रस्तावना का जो विचार आया था, वो कहाँ से आया था भाई? जो संविधान की जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, इसका जो विचार आया था, वो कहाँ से आया था? यूएसए से आया था, अमेरिका से आया था इसका विचार। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको सारा लिख के दिखा देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है इसमें, ये कैसे बनी, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था और इसे स्वीकारा गया था 22 जनवरी 1947 को। और जब ये प्रस्तावना बन गई, संविधान सभा ने इसे मान लिया कि हम इसको प्रस्तावना रखेंगे, तो ये जो स्वीकार की गई, ये स्वीकार की गई थी 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था। फिर उसके बाद, जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो हमारी स्टार्टिंग होती है प्रस्तावना की, वो हिंदी में होती है, हम भारत के लोग। फिर इस टाइप से आगे बढ़ती जाती है। और जो इंग्लिश में स्टार्टिंग होती है, वो होती है बी द पीपल ऑफ इंडिया। बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्टिंग होती है प्रीएम्बल की, हमारे भारत के संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होती है इंग्लिश में, और हिंदी में हम भारत के लोग।
हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। और इसके जो शब्द लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं भाई? यूएनओ के चार्टर के लिए से लिए गए हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। और प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है भाई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो विचार आया, प्रस्तावना का जो विचार आया वो कहाँ से आया था भाई? कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। सो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको कुछ बता दूं, जो इससे संबंधित कथन है, जो हमारे प्रीवियस नेता जो रहे हैं उन्होंने कुछ कहे हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ऐसी प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा है। तो वो किसने कहा है? सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठाकुरदास भार्गव जी जो हैं उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है भाई? संविधान की आत्मा कहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने सारा लिख के रखा है आपके लिए। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है भाई? ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट जो कहा है वो किसने कहा है? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। किसने कहा है भाई? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। मुख्य नोट या मुख्य कुंजी, जो संविधान निर्माता थे उनको, उनके विचारों को अगर जानना है तो आप प्रस्तावना को पढ़ लीजिएगा, ऐसा कहा है अर्नेस्ट बार्कर जी ने। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली या जन्मपत्री है। क्या है भाई? प्रस्तावना क्या है? संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली या जन्मपत्री है, ऐसा कहा है किसने? के.एम. मुंशी जी ने। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली या जन्मपत्री किसे कहा है भाई? प्रस्तावना को कहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र जो कहा है वो किसने कहा है? वो कहा है एन ए पालकीवाला ने। किसने कहा है भाई? एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है भाई? संविधान का परिचय पत्र कहा है एन ए पालकीवाला ने। सो दोस्तों ये तो हो गई प्रस्तावना की बात। और दोस्तों मैं बता दूं, प्रस्तावना को लेकर 2 केस भी हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होते हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही फेमस केस रहे थे। जैसे आपने सुना होगा बेरूबारी वर्सेस संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के साथ बेरूबारी केस जो हुआ था 1960 में। उसमें क्या हुआ था, उसका जो रिजल्ट आया था उसमें ये माना गया था, क्या माना गया था? जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। क्या नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। बेरूबारी केस में ये माना गया था, जो कि 1960 में हुआ था। इसमें माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जब इस क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान में हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेरूबारी केस में क्या हुआ था? इसमें ये निश्चित हुआ था कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना जो है, प्रीएम्बल जो है, वो संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता, ऐसा बेरूबारी केस में कहा गया। फिर उसके बाद एक केस और आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज। जो एक केशवानंद भारती एक व्यक्ति थे, उन्होंने केरल राज के अपोजिट में एक केस किया था। क्या किया था? उसमें उन्होंने कहा था कि भाई प्रस्तावना को लेकर ये जो केस हुआ था, तो उसका जो रिजल्ट निकला था 1973 में, उसका रिजल्ट आया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि भाई प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो जब प्रस्तावना संविधान का भाग बन गया है तो इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। सो दोस्तों जब इसमें ये हुआ कि संशोधन कर सकते हैं, तो इसके बाद अब तक केवल एक बार ओनली वन टाइम संशोधन हो चुका है। हमारी प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हो चुका है। वो भी कब हुआ था? वो हुआ था 1976 में, 42 में संविधान संशोधन में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 42वां हुआ था, जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जो 42वां संविधान संशोधन जो था, जो कि 1976 में हुआ था, उसे हम क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे भाई? एक तो समाजवादी जोड़ा गया था। कौन सा? समाजवादी जोड़ा गया था। और हमारा कौन सा जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और इसके साथ ही दोस्तों ये 3 वर्ड तो जोड़े गए थे, इंग्लिश में आप चाहें तो देख सकते हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे हमारे संविधान में, हमारे प्रस्तावना में। तो जो पहले जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष अर्थात सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो हैं, ये हमारे पहले पैरा में जोड़े गए हैं।
कौन से, हमारे पहला पैरा जो है प्रस्तावना का उसमें जोड़े गए हैं समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। और जो हमारा छठा कौन सा, छेवा, जो हमारा छेवा पैरा है उसमें अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया भी, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है छेवें पैरा में। तो दोस्तों अभी तो मैंने आपको प्रस्तावना दिखाई भी थी, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको ये प्रस्तावना दिखाता हूँ उसमें क्या हुआ था क्या नहीं, ठीक है। सो दोस्तों ये रही आपकी प्रस्तावना। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे भारत की संविधान की जो उद्देशिका है, जो हमारी प्रस्तावना है, वो हिंदी में हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है और इंग्लिश में बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होती है। और मैंने आपको बताया था इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग, उसमें जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। एक तो समाजवादी हो गया और पंथनिरपेक्ष हो गया, और तीसरा जो जोड़ा गया था वो अखंडता जोड़ा गया था। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं सोशलिस्ट और सेकुलर। और एक जो तीसरा वर्ड जोड़ा गया था वो क्या जोड़ा गया था भाई, इंटीग्रिटी। कौन सा भाई, इंटीग्रिटी जोड़ा गया था इसमें, ठीक है। ये रहा इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पहले समाजवादी और पंथनिरपेक्ष हैं वो हमारे पहले पैरा में जोड़े गए हैं, तो ये पहले पैरा में है। और फिर 1 2 3 4 5 और फिर छठा, ये जो छठा पैरा है इसमें हमारा अखंडता शब्द को जोड़ा गया, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे जो संविधान की उद्देशिका है, जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारी प्रियम्बल है, इसमें 3 प्रकार के न्याय लिखे गए हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से भी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 न्याय के बारे में बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो 3 प्रकार के जस्टिस लिखे गए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 प्रकार के जस्टिस हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो स्वतंत्रता लिखी गई है, स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई। कितने प्रकार की भी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई। कौन कौन सी भी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, जिसे हम पूजा कहते हैं। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारी उद्देशिका में, हमारी प्रियम्बल अर्थात हमारी प्रस्तावना में। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश में अगर आप देखें तो जो स्वतंत्रता की बात की गई है वो हमारी जो क्या है भी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात की गई है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, समानता की बात की गई है। तो समानता की 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर। कितने भाई, प्रतिष्ठा और अवसर, मतलब कह सकते हैं अवसर, प्रतिष्ठा। तो ये 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। और 1 प्रकार के भाईचारा की बात की गई है, 1 प्रकार के भाईचारा की बात की गई है। कैसे, बंधुत्व, जो हमारा बंधुत्व है इसके भाईचारे की बात की गई है। और दोस्तों मैं बता दूं, ये जो हमारे भारत की उद्देशिका है, जो हमारी प्रस्तावना है, ये क्या है भी, ये विधिक निकाय नहीं है। एक विधिक प्रस्तावना जो है विधिक नहीं है। क्या नहीं है, विधिक नहीं है, और इसे लागू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये विधिक नहीं है तो इसलिए इसे लागू भी नहीं किया जा सकता है। तो इसे लागू भी नहीं कर सकते क्योंकि ये विधिक नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरी उद्देशिका के बारे में, पूरी प्रस्तावना के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई है, सब कुछ समझ में आया है, तो क्लास को लाइक करें और अपने क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।